दोस्तों मैं अभी शिरोज़ पहुंची हूँ लखनऊ। कुछ दिन पहले भी आई थी, वो आपको बाद के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी आई हूँ, देखती हूँ कुछ थोड़ा बहुत शूट कर पाई तो। यहाँ का खाना जो है वेज खाना रहता है यहाँ का, अब स्नैक्स और डिनर लंच टाइप का भी होता है। उसमें भी बताया मैंने लास्ट ब्लॉग में। एनीवे तो मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों ये शाम का माहौल है शिरोज़ में। उस दिन मैं उस साइड बैठी थी, सामने आप टेबल देख पा रहे हैं। अभी कुछ खाते हैं, फिर मिलते हैं कुछ लोगों से और आपको भी दिखाएंगे होपफुली। तो मैं आज ये ऑर्डर कर रही हूँ, एक ये और ये रेगुलर टी। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया, मैं हूँ शिरोज़ हैंगआउट कैफ़े गोमती नगर, और ये देख रहे हैं आप छाँव फाउंडेशन। तो मैं यहाँ आई हूँ अभी 10 एक दिन पहले भी आई थी। यहाँ का खाना जैसा कि मैंने बोला मुझे बहुत पसंद है। फ़िलहाल मैंने चाय पी ली है और यहाँ का जो स्वादिष्ट है सैंडविच खा लिया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ नितिन यादव जी के, और ये यहाँ के मैनेजर भी हैं शिरोज़ हैंगआउट कैफ़े के। बाकी इन्हीं से मालूमात हासिल करते हैं कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है। और मैंने इनके आज आने से पहले ही मैंने रिक्वेस्ट कर दिया था कि मुझे आपका थोड़ा टाइम चाहिए होगा, तो ये सहर्ष राजी हो गए। तो अब इन्हीं के पास चलते हैं, आप भी जाने शिरोज़ का बैकग्राउंड और बाकी सब। नमस्कार नितिन यादव जी। जी मैम। तो आप ये बताएं, जैसा कि मैं छाँव फाउंडेशन देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे मालूम भी है नितिन जी कि ये शायद ये किस ईयर में इसकी नींव रखी गई थी। एक्चुअली मैम 2013 में हमारा कैंपेन स्टार्ट हुआ था। जी जी। अभी छाँव फाउंडेशन के नाम से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। इसके अंतर्गत हमारे शिरोज़ आते हैं। हाँ तो जी। शिरोज़ इसलिए नाम रखा गया था, जैसे ही लड़कों के लिए हीरोज़ होता है उसी प्रकार लड़कियों के लिए सी शिरोज़ हैं। इसमें बहुत सारे कैंपेन भी होते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं। बहुत अलग अलग काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर, ये सारे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। जी इसके जी। साथ साथ हमारा, आप जैसे आपने बताया कि रेस्टोरेंट भी हमारा है। हाँ यहाँ जी। का फूड भी बहुत अच्छा है। जी 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 जी। उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो जैसा कि आपने बोला नितिन जी कि छाँव फाउंडेशन के अंतर्गत ये आते हैं। इसमें शायद अभी 3 हैं शिरोज़ हैंगआउट कैफ़े। और जहाँ तक आपने बात करी जैसे हीरोज़ से शिरोज़ से, ये नाम बहुत खूबसूरत है और इंस्पायर भी करता है। जी जी जी। एक स्ट्रेंथ देता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये नाम किसकी दिमाग की उपज है? एक्चुअली कि हमारी टीम थी, तो उन्होंने देखा कि जैसे कि देखिए जब हम कभी नाम पर ही सब होता है। जैसे कि जब हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे फिल्म देखने जाते हैं, तो बोले इस हीरो को इस हीरो की फिल्म देखने जाते हैं। जी। उसी प्रकार देखिए लड़कियां भी हमारी हीरो से कम नहीं हैं, क्योंकि इतना स्ट्रगल करके आई हुई हैं। तो ये सब लोग बैठे थे, तो कैसे क्या किया जाता है, तो जैसे कि हम लोगों ने सोचा कि जैसे ही होता ना, वहाँ पे सी जोड़ दिया जाएगा, उस नाम से शिरोज़ बन गया। तो ये टीम का ब्रेन स्टॉर्मिंग था टीम किसी एक का? जी फाउंडर हैं। जी जी उनकी जी। ये सोच है। हाँ जी हाँ जी। तो इसके फाउंडर फाउंडेशन के जो फाउंडर है हमारे आलोक दीक्षित जी हैं। जी जी जी। तो वो एक्चुअली पहले एयरफोर्स में ज्वाइन थे। हाँ जी। तो एक बार क्या हुआ कि वो वॉक कर रहे थे कानपुर में। जी। तो वहाँ पर देखा एक लड़की एसिड पड़ा हुआ था, तो वो रो रही थी। तो उससे पूछा आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने बोला कि सर मेरे घर पे कोई नहीं है कमाने खाने वाला, और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम है, और मुझे कोई मेरे फेस की वजह से कोई नौकरी नहीं दे रहा था। तो वो उनके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, फिर वो दिल्ली चले गए। फिर दिल्ली पर उन्होंने अनशन भी किए, फिर इस पर कैंपेन भी किया। कैंपेन करने के बाद 2013 में इसके खिलाफ एक कानून भी बना, और वहाँ से फिर वो सोच रहे थे कि देखिए हम सब चीज़ तो कर सकते हैं, मान लीजिए कचहरी कोर्ट सब तो जा सकते हैं, लेकिन इनके ऐसा सोर्स कैसे बने कि इनकी इनकम भी हो और ये अपने घर को भी चला सकें। तो उन्होंने सबसे पहले हमारा आगरा खोला, उसके बाद हमें ये लखनऊ मिला, इसके बाद नोएडा है, नोएडा में है, और एक दिल्ली भी हो गया है, और 5वां हमारा पुणे में खुलने दिल्ली में खुल चुका है। जी दिल्ली में ओपन हो चुका दिल्ली में लोकेशन क्या है? लोकेशन अभी सुल्तानपुर रोड पर है। हाँ जी 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 वहीं पे है। तो वो फुल ब्लोन चल रहा है? जी 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 वो भी चल रहा है। अच्छा वेरी गुड। ये अच्छा। अब आपका जो 5th है वो पुणे में भी ओपनिंग चल रही है अभी उसका चल रहा है, प्रोसेस में है वो। बहुत बढ़िया। तो इसके जो फाउंडर हैं या कहें ओनर हैं, वो सिर्फ आलोक दीक्षित ही हैं?
या कोई और भी इसमें कुछ? मेन तो आलोक दीक्षित जी जी हैं। जी जी बाकी जी जैसे कि सारी कंपनियों में जैसे फाउंडर वो सॉरी डायरेक्टर होते हैं, जी जी सीईओ हैं, तो उस जी। तरह से हमारे जो डायरेक्टर हैं वो आशीष शुक्ला जी हैं, अच्छा और जो सीईओ हैं वो हमारे अजीत जी हैं। अच्छा। यहाँ स्टाफ जो है मेल स्टाफ भी है जी मैम, मेल भी है और और फीमेल फीमेल भी? भी, दोनों लोग हैं। जी जी। जैसे कि अभी आपने देखा बाहर टीटू जी 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 सर्व कर रहे थे, जी वो जी। जब वो 9 ईयर के थे तब उन पर एसिड पड़ा था। अच्छा जी अच्छा जी जी। अच्छा अच्छा। टीटू जी जो हैं? हाँ, उनका नाम, अच्छा वो राजस्थान से बिलोंग करते जी हैं। जी। उनका नाम कुंवर देव दीक्षित है, लेकिन प्यार से हम लोग टीटू जी टीटू बोलते बोलते हैं। हैं। जी जी जी। फैमिली तो है यहाँ जी जी पूरा। जी जी। तो 9 साल जब की 9 ईयर के थे, तब उन एक्चुअली पे? हुआ क्या था कि उनके मोहल्ले में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। जी जी जी। तो उनके पापा गवाही देने जा रहे थे, डालने तो उनके पिताजी के ऊपर आए थे, बट क्या टीटू जी ने दरवाजा खोल दिया तो बाल्टी भर इन्हीं के ऊपर पड़ गया था। यहाँ उन्होंने बाद में ज्वाइन किया जी जी, होगा बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली, बिल्कुल, 16 अवश्य। में जब आपका जी जी जी। खुला। तो यहाँ पूरा स्टाफ तकरीबन कितने लोग होंगे? मैम 10 लोग हैं। 10 लोग जी हैं। जी मैं तो आ रही हूँ यहाँ बीच बीच में, थोड़े थोड़े वक्फे जी के बाद मैं जी यहाँ जी विज़िट करती रहती हूँ। जी जी एक तो यहाँ की वाइब बहुत पसंद है मुझे, और दूसरा जो है पूरा जो खाना है वो जी मुझे पसंद है। मैं बार बार कहूँगी तब भी कम होगा, जी जी। मुझे इतना पसंद है यहाँ का खाना। तो नितिन जी, आपका स्टाफ जो है वो परमानेंट रहता है या इसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं? मैम एक्चुअली दो शिफ्ट में चलता है। एक हमारा 10:30 से 6 PM और एक 1:30 से 10 PM पर चलता है। अभी हाल ही में रूपाली जी और खुशबू जी और ये सब ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं। जो मैम आपको पता है कि एक लड़की कम से कम 70 से सर्जरियाँ होती रहती हैं, बहुत टिपिकल, मतलब बड़ा सिचुएशन बहुत ही गंभीर होती है जब किसी को एसिड हो जाता है। तो इन लड़कियों ने जो भी स्टाफ है, फीमेल स्टाफ, सबने लगभग एक ही टाइम पे ज्वाइन किया है? नहीं मैम, अलग अलग अलग। हैं, और सब जैसे रूपाली जी हमारी भोजपुरी स्टार थी। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ से बिलोंग करती हैं, और जैसे खुशबू जी गोंडा से। तो ये जैसे कि जिसको इसको पता चलता है या फिर हम लोग रीच आउट भी करते हैं, हाँ जैसे किसको जॉब करना है, बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ नहीं आ पाती, तो उनके पास हम लोग उनको उस तरह से हेल्प करते हैं जैसे उनको मतलब ज़रूरत होती है। तो कंबाइनिंग बोथ शिफ्ट्स 10 है हाँ स्टाफ? जी, 10:30 से 10:30 PM तक ही ओपन रहता है। तो नितिन जी, जैसे अटैक हुआ है इन पे, जिस तरह के एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, तो लगता है जो एक घाव मन में परमानेंट बन जाते हैं इस तरह से हादसे जो बोलते जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे यहाँ जो सेल्फ डिपेंडेंट हुई हैं ये, तो आपको क्या लगता है इनका जब इन्होंने ज्वाइन किया था और अब इनमें कितना फ़र्क आया है? कुछ मैं लगता है आपको बिल्कुल, कि? ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है कि ना डिपेंड, देखिए जब हम लोग को इस हल्का सा पिंपल्स भी निकल आता है ना, तो उसको 10 बार हम लोग शीशे में देखते हैं। सोचिए जिसके ऊपर तेजाब, और तेजाब ऐसी चीज़ अगर आप ज़मीन पे डालेंगे तो अंदर तक वो घाव करता हुआ चला जी। जाता है। तो वो तेजाब इनके शरीर को ही नहीं घाव करता है, इनके दिमाग को भी घाव कर देता है। ऐसा लगता दिल है और कि दिमाग वो, को। हाँ, दिल और दिमाग दोनों, ऐसा मरना सन समझ लीजिए, एक तरह के ये लोग जीवन खो देते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब यहाँ पर आते हैं लोग, तो शुरू में बहुत सारा फेस दिखाने में बहुत सारी समस्याएं, तो इन लोगों को हम कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, हमारी पूरी टीम, कि देखिए यही चेहरा आपको एक दिन हीरोज़ बनाएगा। तो उस वजह से आप लड़िए, आपकी गलती नहीं है ये आप उसको सबक सिखाइए जिसने आप पर तेजाब डाला है। कम से कम उसको सबक सिखाए कि आप अगर मेरा चेहरा बिगाड़ सकते हो, मेरे दिमाग की ताकत को आप नहीं हिला सकते हैं। इस बेस पे इनको कॉन्फिडेंस बढ़ाया था, और आज देखिए ये लोग कितने लोग फेस कर रहे हैं, और सच में वो लोग हार गए, ये लोग जीत गए। बिल्कुल। उन्हीं के ही मतलब शरीर से ही मतलब कैसे त्वचा अच्छा। को ही त्वचा से वो किया जा सकता है, किसी दूसरे से नहीं ले सकते, ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो घाव तो उनका एक्चुअली रहता ही है, लेकिन फिर भी देखिए कॉन्फिडेंस उनका देखिए आप, मतलब कोई ये जग जाहिर, मतलब कोई भी नहीं बता सकता कि इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम, आपसे हंस के बात करना, यही सारा कॉन्फिडेंस, और ये अपना तो जीवन यापन कर ही रही है, साथ में अपनी फैमिली को भी जी आ रही है, मतलब इस तरह से कह सकते हैं। जी। इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि जो उनके जो पहले दिखते थे 4 साल पहले करीब कह लें, तो वो जो दिखते थे फेस पे, वो एक तो सर्जरी की वजह से नज़र नहीं आते, अब काफ़ी कम हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा काम हो रहा है शिरोज़ द्वारा या छाँव फाउंडेशन द्वारा। और दूसरा एक होता है ना, एक काम थोड़ा वक्त गुजरता जाता है, उससे ही फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। और फिर क्या होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो उसका भी फेस पे एक अंदर जो आपके जो आनंद होता है वो आपके फेस पे दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात है कि वो अपनाया भी है, शादियां भी हैं, बच्चे भी हैं इनके हो गए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ लोगों अच्छी। ने, जैसे रूपाली जी की शादी हो गई है जी। और
मतलब कुंती जी की होने वाली है शादी। अच्छा। इस तरह से लोगों ने अपना ये भी एक अच्छा मैसेज है हाँ जी। कि ज़िंदगी जो बर्बाद करने वाला ये सोचता है कि ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, बट उसके मंसूबे पे पानी फिर गया। जी जी जी। आपके सामने नितिन जी अभी भी ऐसे कुछ खबर आती है इस तरह के मिसहैप्स की या कुछ अभी हाँ भी? मैम, अब देखिए है तो फर्क पड़ा है कि काफ़ी कम हुआ, बट उतना भी कम नहीं हुआ है कि अभी हाल ही में लखनऊ में भी हुआ था। अच्छा। और बहुत सारी जगह पे होता रहता है। मतलब अभी भी एसिड अटैक्स हो रहे हैं? हाँ, ऐसे अटैक होते रहते हैं, बट उतना लोग जागरूक हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। पहले से काफ़ी कम हुआ है। जैसे मान लीजिए पहले लमसम 80% होता था, तो अब वो घट के करीब 40 से 50% पे आ गया। अच्छा अच्छा। लेकिन पूरी मतलब तरह से बंद नहीं हुआ। बंद नहीं और हुआ। ये जब बंद होगा जब हमारी सोच बदलेगी। हम हर बच्चे को समझाएं कि इसका देखिए आपके एक हल्की सी सोच से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग अपने आप को बदलेंगे, हम अपनी मानसिकता, ये हमारी मानसिकता दर्शाएगी कि हमें क्या करना है। अपने बच्चों सबसे पहले घर से ही शुरुआत करें। जी जी बिल्कुल, परवरिश बिल्कुल से शुरुआत जी होती है। बिल्कुल दिखाइए कि देखिए क्या ऐसे करने से क्या प्रॉब्लम होती, कितनी वो होती, तो शायद हो सकता है ये भी एक पहलू हमारे लिए काम हो जाए। और मेरा तो ये भी मानना है नितिन जी के एजुकेशन में भी चीज़ें, बिल्कुल, पहला बिल्कुल। जो स्कूल है वो तो खैर घर ही है, फैमिली बिल्कुल, है, बिल्कुल, पेरेंट्स है। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। वही है बच्चों पे कि खासकर ध्यान फैमिली को ध्यान देना ही चाहिए, और ऐसी जगह पर जरूर विजिट कराना चाहिए जहाँ पर ऐसा कुछ होता रहता है। वो उन लड़कियों को देखे तो हो सकता है उनसे कुछ इंस्पायर होके ये काम, गलत काम करने से बचें वो लोग। हाँ, तो वैसे भी इट्स हाई टाइम जो घर में है फैमिली में पेरेंट्स एक तो खुद इस तरह से जागरूक होने चाहिए। इट्स हाई टाइम कि लड़का लड़की की परवरिश को उसमें वो ना किया जाए कि अलग अलग तरह से नहीं पाला जाए, और वहीं से सारी चीज़ें होती हैं। और ये फिर जब यंग होते हैं और फिर कई बार काफ़ी जब ज़्यादा और बड़े होते हैं तो ज़्यादातर ये देखा गया है जी, जी, मैम। पुरुषों में ये चीज़ें पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती हैं इस बिल्कुल। तरह की। और ये इसका सबसे बड़ा जो कल्मिनेशन है ये एसिड अटैक है बिल्कुल, कि बिल्कुल। अगर आपकी बात नहीं मानी है तो ये आप एक सीधा रास्ता निकाला और आपने एसिड फेंक दिया, तेजाब फेंक दिया। मेन मानसिकता है, अगर आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी तो ये हाँ होते रहेंगे। आप सोचिए किसी की 10 रुपए की बोतल से कितनी बड़ी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल। नितिन जी आपकी जानकारी में आपको किस तरह की घटनाओं पे आपको लगता है किस तरह के विवाद होते हैं जो ये एसिड अटैक होते हैं? देखिए मैम, होता क्या है ना कि चाहे वो मतलब यहाँ जो मेल स्टाफ है या देखिए फीमेल कुछ स्टाफ। फैमिली में है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई चाहता है कि मैं संतान प्राप्ति हो, तो उस पुत्र की प्राप्ति उसकी बेटी हो गई तो उस पर डाल दिया। अच्छा। कुछ ऐसा है कि जैसे मतलब आप प्रेम करते हैं उसको रिफ्यूज़ कर दिया, कुछ ज़मीनी जायदाद पापा की प्रॉब्लम बेटी पे कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं वही कहते हैं मानसिकता ही है पूरी, जो चाहे कोई भी कैटेगरी आप उठा लें उसमें मानसिकता ही पूरी निर्भर करती है। तो हमारी मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो जो आपके हिसाब से नंबर्स हैं वो एसिड अटैक के जो एसिड अटैक जिन पे होता है वो मेल और उनकी फीमेल की तुलना में किस पे ज़्यादा अटैक होते हैं? अभी तो मैम मेल पे ही हो रहा है। अभी मेल पे हो रहा है। ये बहुत आपने ऐसी बात कही है जो मुझे भी हैरानी हो रही है। और मेल के रीज़न क्या होते हैं, वजूहत क्या होती हैं कि मेल पे होता है? जैसे आपने फीमेल बताया महिलाओं का कि बच्चा बिटिया हो गई तो हो गया, बेटा नहीं हुआ, और इस तरह से कुछ चीज़ें। एक्चुअली मतलब जो मैं बताना ये चाह रहा था जी कि जी मेल जो है ना फीमेल पे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, मेल फीमेल पे ज़्यादा करते हाँ, हैं। मैं कहना ये चाह रहा था अच्छा। कि मेल जो है फीमेल पे ज़्यादा करना चाह रहा है, क्योंकि और ज़्यादातर जो मामला है वो जी एक जी तरफा प्यार जो होता है जी जी। कि वो लड़की हमें पसंद नहीं करती, अगर मेरी नहीं हो सके तो मैं उसे सिर्फ दूसरे के नहीं बने, ज़्यादातर ये मामले ज़्यादा हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे नितिन जी कि मेल पे भी होते हैं एसिड अटैक, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन तादाद फीमेल की ज़्यादा फीमेल है की ज़्यादा है। जिन पे एसिड अटैक। और मेल पे जो अटैक होते हैं उनके कुछ डोमिनेंट रीजंस आप एक दो गिना बता सकते हैं? वो तो मैम देखिए झगड़ा होता है, आपसी लेन देन होते हैं। अच्छा, उस तरह के जो हाँ, उस मेल तरह से। एक वो जी, 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 चीज़ें जी, होती हैं जी, जी। उस हिसाब से फिर उन पे अटैक होते हैं। तो ये इसमें काफ़ी फ़र्क होगा हाँ बिल्कुल। महिलाओं और पुरुषों में एसिड अटैक का। बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा आता है। और नहीं, मैं आई एम वो नॉट देखिए- पुटिंग वर्ड्स इनटू योर हाँ, माउथ, यू देखिए प्लीज टेल मी। देखिए
तेज वो एसिड चाहे वो मेल पे हो फीमेल पे, दर्द दोनों को बराबर वैसा ही होता है। हाँ, नहीं नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ, देखिए एज ए सोसाइटी, हमारी सोसाइटी किसको ज़्यादा वो समझती है कि किसको ज़्यादा, देखिए अटैक से ही पता लगता है वो कमज़ोर मानती है महिलाओं को ना, मानती है, अब है नहीं है वो बात अलग है, वो तो ये दिखाई रही है कि आप कुछ भी कर लें, हम तो दमदार हैं, बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन सोसाइटी अगर फीमेल पे ज़्यादा हो रहा है, महिलाओं पे ये तेजाब ज़्यादा फेंका जाता है, बात बात पे फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब है कि फीमेल को वो समझते हैं कि ये ज़्यादा उनके लिए ये है, वल्नरेबल है और इन पे आराम से किया जा सकता है, जैसा कि एक मतलब चला आ रहा है। कि देखिए इसकी भी जिम्मेदार हम सोसाइटी को ही देंगे जी। जिम्मेदारी इसलिए सोसाइटी को देंगे कि उनकी सोच ये होती है कि लड़की पर तेजाब अगर पड़ा है तो जरूर न जरूर इसकी कोई कमी रही होगी। सोसाइटी भी और फैमिली भी उस पर एकदम से दबाव, तो लड़की के अंदर ऑटोमेटिक वो चीज़ें डर की भावना रहती है, तो वो अगर खुल के बोलना भी चाह रही तो वो नहीं बोल पाती। ये आपने और इसका फायदा जो होता है ना, ये सब लड़के उठाते हैं कि देखिए अगर तुम्हें हम अगर ऐसा तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारा ऐसा, तो उस समय क्या होना, सोसाइटी प्लस उसके फैमिली मेंबर को उसके साथ खड़े रहना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ है, उसको बोलने दो जो बोलने दे, और उसके हर कदम पे, तो हो सकता है ये भी हाथ से रुक जाए। यू मेड सच ए वैलिड पॉइंट कि लड़कियों को इसीलिए डराया जाता है, और ये शुरू से ये भी एक परवरिश का हिस्सा है कि लड़कियां घबराती हैं, सकुचाती हैं, हम कहेंगे, और ये होता है लड़कियों पे ये डाला जाता है कि आपकी वजह से ही हुआ। कुछ भी इस तरह की घटनाएं होती है, वेदर इट्स रेप, वेदर ये इस तरह का, तो ये उनको सबसे पहले सोसाइटी का डर दिखाया जाता है कि तुमको मतलब उस सोसाइटी में चलने लायक नहीं रखेंगे। तो ये तो डर बचपन से ही, और घर वाले भी कहते हैं बेटा कोई ऐसा काम ना करना जिससे कि हमारी नाक कट जाए। अरे नाक क्या कटेगी, आप उसको हिम्मत दीजिए, तुम दूसरे की नाक काट के आओ, तुम्हारी नाक काटने वाला कौन है? कौन है? कोई नहीं। क्यों काटेगा नाक? जब आप गलत रास्ते पे नहीं जाओगे तो जैसे ही बच्चे का जन्म उसके सोच समझ में आता है, तो उसके पहले दिमाग में मम्मी पापा भर देते हैं कि बेटा मेरी नाक, मैंने इतनी इज्जत कमाई है, मेरी नाक ना कटवा देना। तो होता क्या, जैसे कि उसके साथ छोटी सी घटना होती है तो इग्नोर कर देती है कि हो सकता है मेरे मम्मी पापा को पता चले तो दिक्कत ना। वहीं पर उस लड़की को बताओ, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि हमारे साथ कुछ हल्की फुल्की भी घटना हो, वो आपको बड़ी घटना से बचा सकता है। बच्चों और पेरेंट्स में इस तरह से बॉन्डिंग होनी चाहिए कि बच्चे बताएं बात, वो पेरेंट्स पे आती है, आयद होती है जिम्मेदारी कि डरना एक माहौल, अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो उसको गलत साबित करिए जी ना, अपने ऊपर उसकी गलती अपने पर मत थोपिए। जी जी। आज उसने हल्का सा आपके साथ गलत किया, दूसरे दिन बड़ा करेगा, तीसरे दिन फिर चौथा, फिर उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, और वो लड़की घर पे क्या, अरे मेरी इज्जत, मेरा रिस्पेक्ट, ये सब उस टाइम क्या सोचेंगे रिस्पेक्ट, जब वो पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए उस टाइम उसको ब्रेक करना चाहिए जब उसके साथ कोई छोटी सी घटना हो। ये जो चीज़ें हो रही हैं, जब से मैं देख रही हूँ सोसाइटी का, काफ़ी सालों से देख ही रही हूँ, आसपास इसी तरह का माहौल है, चेंज हुआ है, लेकिन नितिन जी बहुत, मेरे हिसाब से अभी बहुत देयर इज़ इट्स लॉन्ग वे टू गो, यू नो। तो इन सब इंसिडेंट्स को इस तरह की देख रही हूँ, तो मुझे ये लगता है चाहे रेप हो, एसिड अटैक्स हों, मेल पे हो, फीमेल पे हो, पुरुषों या महिलाओं पे, मेरा ये मानना है कि जैसे रेप में स्पेशली, या फिर इन पे भी नाम छुपाए जाते हैं। जो विक्टिम हैं, विक्टिम कहना मुझे बिल्कुल ऐसे पसंद नहीं है, जिस तरह से मैं देख रही हूँ सबको, विक्टिम कोई नहीं है, इस तरह के लोग नहीं है, विक्टिम वही हैं जो करते हैं मेरे साथ। तो मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं कि नाम छुपाना, ये सबसे पहले बंद होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि हम सबको इसमें, जैसे घटना होती है तो लड़कियों को, महिलाओं को इतना एम्पावर करना चाहिए कि अब उसके तरीके क्या है, वही एक तो शुरुआत से, घर से, फैमिली से, दूसरा फिर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा अभी आगे जाना है, अभी तो बहुत। तो नाम, अगर आप क्या सोचते हैं, मेरा तो बिल्कुल है कि कुछ होता है तो महिलाओं को, मैं भी हूँ उसमें, और मैं तो खुलेआम दो टूक बात करती हूँ। मेरे साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है, किसी ने मतलब मेरे को हैरेस भी किया, किसी ने कोई मैसेज भी भेजा, इंडिसेंट मैसेज भेजा, तो मैं नाम लाने में झिझकती नहीं हूँ उनको। आप क्या सोचते हैं? पहले तो ये बंद हो जाना चाहिए, अपने आप बहुत सा इस तरह के क्राइम्स ना रुक जाएंगे मेरे हिसाब से। आप पहले हिम्मत रखिए, और आप ही जब रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, और हमारी राष्ट्रपति भी देखिए एक महिला है,
और मुख्यमंत्री भी बहुत जगह पे महिला है, तो वो भी ना किसी की बेटी होंगी जो आज इस पोजीशन पे पहुंची है। तो उनको डर की ना बातें करके उनको हमेशा कॉन्फिडेंस वाली बातें करना चाहिए। बेटा देखो, वो देखिए वो हमारे देश का नाम कर स्वर्ण पदक जीत रही हैं, इस तरह से घर में बातें होनी चाहिए। तो उसके अंदर भी एकदम हिम्मत, और हमेशा बेटा तुम्हारे साथ हम हमेशा, तुम कभी गलत नहीं हो सकती हो, तुम्हारे साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। और आपको साथ कुछ भी होता है आप उसको घर पे बिल्कुल एज ए फैमिली मेंबर की तरह बिल्कुल फ्रैंक आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम। हाँ, ये पेरेंट्स पे होता है ना। पेरेंट्स पहले क्या रखें कि कुछ भी हो बताओ आके, हम आपको जज नहीं करेंगे, उस तरह का माहौल बनाए। कहते हैं कि माता पिता का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो चाहे तो बच्चे को हीरा बना दे, वो चाहे तो बिल्कुल मिट्टी में मिला दे। हाँ। और मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो घर की महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, इस तरह की बातें डिस्कस ही ना करें। ये नहीं कि बच्चों के सामने ये चीज़ें ही हटा दें कि फलां का ये हो गया, हाय फलां का पड़ोस में हो गया, या शहर में हो गया, हमारे शहर में हो गया, या कहीं भी हो गया, दुनिया में, इंडिया में कहीं भी हो गया। तो उस तरह से वो जब हाय ज़्यादा करती हैं ना महिलाएं या पुरुष, घर के जो पेरेंट्स और सारे जो बाकी हैं बड़े लोग, तो बच्चे भी फिर उनको वो चीज़ें वो इंटरनाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो उनको लगता है गलत बात हुई। अगर वो लड़की उसके साथ रेप हुआ या एसिड अटैक हुआ या इस तरह की जो भी चीज़ें, इसी वैल्यू में देखूं, अगर यही वो लड़की आज हिम्मत कर गई होती तो उसके साथ ये ना होता, और वो अपनी फैमिली बताती तो उसके साथ ये ना होता, तो उसकी हिम्मत फिर बढ़ती जाती है, इसमें सपोर्ट मिल रहा है। जी। ये बहुत मतलब ये बातें होनी ही नहीं चाहिए घर में कतई, कि देखो आजकल लड़कियां क्या कर रही हैं, देखिए ये कर रही हैं, देखिए तेज हो गई हैं, देखिए वो हो गया, ये हो गया। और जो स्पेशली जब इस तरह की घटनाएं होती है तो उनको एक तो बेचारा नहीं करना चाहिए, हाय बेचारी। इवन जब शादियां होती हैं से भी नहीं जोड़ना चाहिए कि पहले पल्लू लगती थी या बिल्कुल ऐसा खुला। और जो ये तो सबका मतलब अपना स्वतंत्रता है, कैसे भी वो पहन के अपना टहले और अच्छे से घूमे, ये कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो तो उसकी मर्जी है ना। और विवाह बिगड़ जाते हैं उसमें, नहीं हाय बेचारी का ये हो गया है, ये चीजें बातें ना बच्चों के जो अंदर चली जाती हैं ना, तो लड़कियां स्पेशली वो भुगतती हैं बाद में, तो उन्हीं के बच्चे भुगतते हैं। तो पेरेंट्स से यही है हमारी तो दरखास्त कि वो चीज़ों से खुद भी दूर रहे और खुद भी, हाँ, फैमिली मेंबर का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए बच्चों के लिए। वो जैसा राह दिखाएंगे वैसे ही राह चलेंगे। जी। तो नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।